लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो ड्रेनेज टर्म है वो रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। जब हम मैप को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि छोटे छोटे स्ट्रीम अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक साथ मिल जाता है और एक मेन रिवर का निर्माण करता है। यही मेन रिवर फर्दर लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि लेक, सी, ओशन में जाकर गिरता है। दोस्तों, इंडियन रिवर को हम मेजर 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हिमालयन रिवर सिस्टम मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां, और सेकंड है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मतलब प्रायद्वीपीय नदियां। यहाँ दोनों रिवर सिस्टम एक दूसरे से अलग होता है क्योंकि दोनों का जो जियोग्राफिकल रीजन है वो अलग अलग होता है। हिमालयन रिवर सालों भर मतलब हमेशा बहता रहता है क्योंकि इनमें वर्षा के पानी के अलावा भी हाई माउंटेन के जो पिघलने वाला बर्फ होता है वो भी इनसे होकर बहता है। अधिकांशतः पेनिनसुलर रिवर सीजनल होता है क्योंकि इनका जो फ्लो होता है वो वर्षा के पानी पे डिपेंड करता है। गर्मी के दिनों में बड़ी रिवर्स का जो पानी होता है वो घट जाता है। हिमालयन रिवर के कंपेयर में पेनिनसुलर रिवर का जो लेंथ होता है वो कम होता है। तो चलिए हम फर्स्ट बात करते हैं हिमालयन रिवर मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो यहाँ पर मेनली 3 रिवर सिस्टम है जो हिमालय से निकलती हैं। फर्स्ट है इंडस, सेकंड है गंगा और थर्ड है ब्रह्मपुत्र। हिमालय से निकलने वाले ये मेन रिवर सिस्टम है। तो चलिए दोस्तों हम फर्स्ट बात कर लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, इंडस रिवर तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलता है। वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई यह रिवर भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है और इस रीजन में बहुत से सहायक नदियां मतलब ट्रिब्यूटरीज जैसे कि जस्कार, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस रिवर से आकर मिलती हैं। इंडस रिवर बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक के माउंटेन रीजन से बाहर निकल जाती है। इंडस रिवर की जो कुल लंबाई है वो करीब करीब 2900 किलोमीटर है, जो विश्व की लंबी नदियों में से एक है, मतलब विश्व की लंबी रिवर्स में से एक है। दोस्तों, इंडस रिवर सिस्टम में और भी बहुत सारी नदियां हैं जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं झेलम रिवर के बारे में। झेलम रिवर शेषनाग झील से निकलता है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाता है। इस रिवर का जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। सेकंड हम बात करते हैं चिनाब रिवर के बारे में। तो देखिए, चिनाब रिवर को चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यह रिवर इंडिया में हिमाचल प्रदेश के 2 रिवर्स चंद्र तथा भागा रिवर दोनों के मिलने से बनी हुई है। यह रिवर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में इंडस रिवर में जाकर मिल जाती है। इस रिवर की जो कुल लंबाई है वो 960 किलोमीटर है। थर्ड हम बात करते हैं रावी रिवर के बारे में। रावी रिवर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहताक दर्रे से निकलकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। इस रिवर पर 3 डैम बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतलज रिवर के बारे में। सतलज रिवर तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलता है और हिमाचल प्रदेश में इंटर कर जाता है। हिमाचल प्रदेश के माउंटेन रीजन से अपना रास्ता तय करते हुए यह रिवर पंजाब के नांगल में इंटर कर जाती है। नांगल में कुछ किलोमीटर ऊपर हिमाचल प्रदेश के जो भागड़ा में सतलुज पर बांध बनाया गया है और इस बांध के पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया है जिसको गोविंद सागर जलाशय के नाम से जानते हैं। हरिकी में जो ब्यास नदी है मतलब ब्यास रिवर है वो सतलज में आकर मिल जाता है और सतलज रिवर आगे चलकर चिनाब रिवर में मिल जाता है। सतलज रिवर की जो कुल लंबाई है वो करीब करीब 1500 किलोमीटर है। ये सारी रिवर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास इंडस रिवर में मिल जाती है। इसके बाद यह रिवर साउथ की तरफ बहती है तथा लास्ट में कराची से ईस्ट की ओर अरब सागर में मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों हम सेकंड बात कर लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, गंगा रिवर सिस्टम की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी है जो हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसे अलकनंदा मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा माउंटेन रीजन को छोड़कर प्लेन रीजन में इंटर कर जाती है। हिमालय से निकलने वाले बहुत से रिवर्स आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ मेन रिवर्स हैं जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना रिवर के बारे में। तो यमुना रिवर हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह रिवर गंगा के राइट हैंड साइड में गंगा के पैरेलल बहती है तथा इलाहाबाद की गंगा में मिल जाती है। साथ ही घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल के हिमालय से निकलता है जिसकी वजह से हर साल उस हिस्से में बाढ़ आता है जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। पेनिनसुलर अपलैंड रीजन से आने वाली जो मुख्य सहायक नदियां हैं मतलब मुख्य जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेनली 3 हैं, चंबल, बेतवा तथा सोन। दोस्तों, इस रिवर की जो लंबाई है वो बहुत ही कम होता है और साथ ही जो पानी की मात्रा होती है जो बहती है वो बहुत कम होती है। लेफ्ट साइड तथा राइट साइड दोनों तरफ से जो ट्रिब्यूटरीज हैं मतलब सहायक नदियां हैं वो आकर गंगा में मिलती हैं तथा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है मतलब बहती है और यह पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यहाँ से ये जो नदी है वो 2 भाग में बढ़ जाती है, फर्स्ट भागीरथी और दूसरा हुगली। भागीरथी मतलब गंगा बांग्लादेश में इंटर कर जाती है और हुगली रिवर पश्चिम बंगाल में साउथ की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी मतलब गंगा बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा कहलाती है और बांग्लादेश में ही पद्मा रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर आकर मिलती है तथा यह दोनों रिवर मिलकर पद्मा रिवर ही कहलाती है। आगे चलकर पद्मा रिवर में मणिपुर से निकली मेघना जिसको बराक रिवर भी कहा जाता है वो आकर मिलती है तथा दोनों के मिलने से यह रिवर मेघना रिवर बन जाती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की जो कुल लंबाई होती है मतलब गंगा रिवर की जो कुल लंबाई है वो 2500 किलोमीटर से भी अधिक है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम थर्ड बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरता है, चीन, भारत तथा बांग्लादेश। यह रिवर हिमालय के पैरेलल में ईस्ट की तरफ बहते हुए पूर्वी चोटी नामचा बरवा के करीब यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को हम 4 अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि चीन में दसांगपो रिवर, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर, असम के घाटी में ब्रह्मपुत्र रिवर और बांग्लादेश में यमुना रिवर के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने हिमालयन रिवर को बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब हम सेकंड बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर मतलब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। दोस्तों, पेनिनसुलर रीजन का जो रिवर सिस्टम है वो बहुत पुराना है, जबकि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो बहुत ही नया है। यहाँ पर पेनिनसुलर रीजन की जो रिवर है उसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट, अरेबियन सी में जल को गिराने वाले रिवर्स और सेकंड, बे ऑफ बंगाल में जल को गिराने वाले रिवर्स। तो यहाँ हम फर्स्ट बात करते हैं बे ऑफ बंगाल में गिराने वाले रिवर्स कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट है दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगाई। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सभी रिवर्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दामोदर रिवर्स के बारे में। देखिए, दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू से होते हुए ईस्ट की तरफ हुगली रिवर में जाकर मिल जाता है तथा हुगली रिवर अपना जो जल है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिराता है। सेकंड हम बात करते हैं स्वर्णरेखा रिवर के बारे में। तो दोस्तों, यह रिवर झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है और 3 राज्यों से होकर बहती है और आगे चलकर उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। थर्ड हम बात करते हैं ब्राह्मणी रिवर के बारे में। ब्राह्मणी रिवर भी रांची के पास से निकलती है और अपना मुहाना उड़ीसा के तट पर ही बनाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है कि दामोदर, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी ये तीनों रिवर्स छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। नेक्स्ट एंड फोर्थ हम बात करते हैं वैतरणी रिवर्स के बारे में। यह रिवर उड़ीसा के क्योंझर प्लेट्यू से निकलता है तथा उड़ीसा के तट पर ही गिर जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ हम बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य प्लेट्यू से निकलता है तथा उड़ीसा के पास ही अपना डेल्टा बनाता है। दोस्तों, इस रिवर का जो कुल लेंथ है, जो कुल लंबाई है वो 860 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट सिक्स्थ हम बात करते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। तो दोस्तों, गोदावरी रिवर सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के श्रेयावक नामक स्थान पर वेस्टर्न घाट के ढालों से निकलता है। दोस्तों, इसकी कुल लंबाई मतलब टोटल जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है और इसका जो फ्लो होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है, मतलब यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, गोदावरी रिवर की 7 सहायक नदियां हैं, मतलब 7 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिससे मिलकर गोदावरी नदी जो है वो बनी है। वो नदियां हैं पेनगंगा, पूर्वा, इंद्रावती, मंजिरा, प्राणहिता तथा प्रवरा। ये 7 नदियां हैं जिससे मिलके कौन बना है, गोदावरी नदी बनी है। तो 7th हम बात करते हैं कृष्णा रिवर के बारे में। दोस्तों, कृष्णा रिवर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी रिवर है, जिसकी कुल लंबाई मतलब जो कुल लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है। कृष्णा रिवर महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट माउंटेन पर महाबालेश्वर घाटी से निकलकर 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से होते हुए बहती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो देखिए, तुग तथा भद्र, घाटप्रभा, दूधगंगा, भीमा, पंचगंगा, कोयना, मुशी, ये सभी के सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इन सभी नदियों में से तुंग तथा भद्र कृष्णा की सबसे लंबी नदी है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं पेन्नार रिवर के बारे में। तो देखिए, पेन्नार रिवर कावेरी तथा कृष्णा रिवर के बीच में बहती है। यह रिवर कर्नाटका के कोलार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के साउथ में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। जो इसकी लंबाई है मतलब जो इसकी टोटल लेंथ जो है वो 760 किलोमीटर है और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां हैं वो है अमरावती, भवानी, काविनी, हेमांती। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेगाई रिवर के बारे में। वेगाई रिवर तमिलनाडु में वनुषनाग माउंटेन से निकलकर पल्क बे में रामेश्वर द्वीप के पास अपना मुहाना बनाती है। दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाले लास्ट रिवर है ताम्रपाणी रिवर। यह रिवर कार्डामम हिल पर स्थित अगस्तमलाई से निकलकर गल्फ ऑफ मन्नार में जाकर गिरती है। पेनिनसुलर रिवर में अब हम सेकंड बात ये कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी रिवर्स हैं जो अरबियन सी में जाके गिरती हैं। तो देखिए, फर्स्ट है नर्मदा। दोस्तों, नर्मदा रिवर को रेवा रिवर के नाम से भी हम जानते हैं। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल के पास से निकलता है और वेस्ट में रिफ्ट वैली में बहता है। समुद्र तक पहुंचने से पहले यह रिवर बहुत से पर्यटक स्थल का निर्माण करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है कि ये जो रिवर है मतलब नर्मदा जो रिवर है वो गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत में तीसरी सबसे बड़ी रिवर है, जिसका कुल लेंथ मतलब टोटल जो लेंथ है वो करीब 1312 किलोमीटर है। इस रिवर का मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण इस रिवर को मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा जाता है। दोस्तों, यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात, और लास्ट में अरेबियन सी में जाके गिर जाता है। सेकंड हम बात करते हैं तापी रिवर के बारे में।
तापी रिवर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है तथा महाराष्ट्र के खानदेश के पठार तथा सूरत के मैदान को पार कर अरब सागर में गिरती है। यह नर्मदा रिवर की ही तरह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से होकर बहती है। इस रिवर का जो कुल लंबाई है, मतलब टोटल जो लेंथ है, वो 740 किलोमीटर है। यह रिवर खंभवात की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाले और भी रिवर है, जैसे कि माही, साबरमती, भारतपुजा, पेरियार। आई होप कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे।